बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि जब ये बात की जाती है ना कि ये क्यों ना कहते हैं कि लिखा जाएगा, और ये क्यों ना लिखा जाएगा कि जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार इन समेत जो एक पेज बना हुआ था, इन सब ने जो 2014 से 2017 तक खेल खेला, उसकी वजह से मुल्क बर्बाद हुआ, ये क्यों ना लिखा जाएगा। और ये क्यों ना पूछा जाएगा लोगों से कि भाई आरटीएस 2018 में क्यों बंद किया गया था, और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनाई थी उसने किस तरह बेड़ागर्क किया। ये क्यों ना पूछा जाएगा कि आईएमएफ को खत लिखा तो जा रहा है, ये क्यों ना पूछा जाएगा जो आप साइफर की बात कर रहे हैं, पूछा जा रहा है। वो आज भी फैज़ आम है, आज भी सहूलतकारी उसकी बाकियात जो है उसके जरिए इमरान खान तो भाई फैज साहब पे भी जिम्मेदारी आती है, बाजवा साहब के मुतालिक भी तरकीद की आती है। बात तो आपकी हो रही है, इमरान खान आपकी डोमेन में फॉल करते ना आप लोग। आप फौजी तो नहीं है ना, आप आईएसआई की डोमेन में फॉल करते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट की डोमेन। हम तो पूछ रहे हैं कि आप जो पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल लीडर है, आप एक दूसरा इमरान खान बनने को तैयार है। भट्टी साहब ने पूछा है, मैं नहीं कह रहा, उसका जवाब अगर नहीं है तो मैं आगे चलता हूं। आगे ये कि सर अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना मियां साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपसे पूछ रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त आइन से तजावुज आपने फैसला कर लिया हुआ है कि हुआ हुआ है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना भी इंप्लीमेंट हो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि वो होने भी नहीं जा रहा जहां तक मुझे नजर आ रहा है। मियां साहब आपसे पूछ रहा हूं। देखें पट्टी साहब की अपनी सोच, अपना एजेंडा है, वो लेके आते हैं, वो बात कर लेते हैं, मगर मैं तो सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ इनको कि माजी में और आज तक पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आज भी ख़तो किताबत जो है, आज भी जो फैसले हैं उसमें सियासत की बू आती है। आज भी फैसलों के अंदर मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि क्या ये मुनासिब होता है कि आप आइन कानून खुद ही लिखना शुरू कर दें और ख़ुद ही तशरीह करना शुरू कर दें, और पार्लिमान को आप कहें कि इनका कोई इस्तेहकाक नहीं है, इनका कोई हक नहीं है आइन कानून बनाना। तो फिर मेरे भाई दावत कौन दे रहा है लड़ाई की? फिर पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए अमली काम कौन कर रहा है? बात यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। बात यह है कि मैं अगर ये कहूँ कि एक अदारे की ज़िद है, दूसरा जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं चाहता, तो फिर आप मुझे ये बता दें कि क्या इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या पार्लिमान जो है उसका इस्तेहकाक नहीं है आइन कानून बनाना? और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतनी बाइख्तियार है या उसके पास ये सारे इख्तियारात हैं कि आइन भी वो ही बनाए और आइन की तशरीह भी वो ही करे? किसी को फांसी बेगुनाह को कर दे, किसी को बेगुनाह को ताहियात नाहल कर दे, और किसी को गुड टू सी यू कह दे। क्या आज तक 9-10 मई के केसेस का फैसला हो मुझे याद आ रहा है, मुझे याद ये आ भी रहा है, बात कभी कर मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है 9-10 मई पाकिस्तान के अंदर हुआ है। परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट के सुर्खेल बने हुए थे, जिस वक्त स्पॉन्सरशिप चल रही थी मुबैना तौर पे मूवमेंट को, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए वापसी की राह हमार की जा रही थी उस मूवमेंट के थ्रू, उस वक्त आप कह रहे थे कि ये जो मूवमेंट के जरिए आजाद अदलिया हम लेकर आ रहे हैं, ये दूध की लहरें तो बिछाएंगी लेकिन ये बदला लेंगी उस कैजुअलिटी ऑफ जस्टिस, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का जो भुट्टो साहब के खिलाफ हुआ, जो फलां के खिलाफ हुआ, जो फलां के खिलाफ हुआ। वो आजाद अदलिया लाने के बाद अब आप हमें नई स्टोरी ये सुना रहे हैं कि ये आजाद अदलिया का कंपैरिजन कर रहे हैं अपने मकासद के लिए उस अदलिया से जो जस्टिस मुनीर की अदलिया थी, मौलवी मुश्ताक हुसैन की अदलिया थी, जिसके खिलाफ आपने इतनी कौम से कुर्बानियां लेकर, तो इसका मतलब आप सिर्फ अपने रास्ता साफ करने के लिए लेके आए थे इनको। जब तक ये आपको सूट करती है फैसला भाई आप इनके साथ है ना। जब ये आपको सूट, जब यूसुफ रजा गिलानी को नाहल कर लो आपके मुखालिफ को, तो आप साथ हैं, वरना आप साथ नहीं। कामरान साहब जी कामरान एक सेकंड, आपने जो बात ऐसी तान छड़ी, आप मेरी जवाब जरूर सुन लें। मैं अगर गुड फेथ किसी का साथ देता हूं आइन कानून के मुताबिक, तो कल आप मुझे ये मैं ताना नहीं दे रहा आपको सर, मेरी गलती, मेरी साथ दिया था, देखो फैसले कैसे कर रहे हैं। आप गुड फेथ है भाई, आप तो ये कोई तरीका नहीं है। आप पहले भी अच्छे थे, आप अब भी अच्छे हैं। जब भुट्टो साहब को फांसी लगी आप तब भी ठीक थे, जब मार्शल लॉ लगा दयालो साहब का आप तब भी ठीक थे, उनके साथ खड़े हुए थे आप सर। उसके बाद आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके छुरा घोंपा यूसुफ रजा गिलानी, आप तब भी ठीक थे। आपके साथ जब हुआ तब भी ठीक थे, अब भी आप ठीक है, आप ठीक है, यू आर राइट। कौन दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमें हाईजैकर बना के सजा मिली, हम फिर भी ठीक थे।
हमें बेटे से तनहा ना लेने पे हाँ, तो नाहक आर्मी कर चीफ दिया, को हम सैक फिर नहीं भी करना ठीक चाहिए था, थे, आप गलत थे उस हमें वक्त। गलत सजाएं दी गई, हम फिर भी ठीक थे। भाईजान, मेरे और आपके अंजम फारूक साहब का मुर्शद अब्बास ताबश शेर सुनिए। अच्छा, शेर है भाईजान के वो क्या उसको कहते हैं कि ये गर्द बैठ जाए तो जान सकूं, तमाशा नहीं आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा। यानी मुबारक हो इलेक्शन कमीशन, तो सारी उससे वो क्या उसको कहते हैं कि खैर से बालातर है। ये शेर है कि ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा, कि उस पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। एक और भी तौहीन है, वो तौहीन है वो कहना बुले आसा मरना नहीं, गोर प्या कोई होर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिलावल भुट्टो साहब का जो माइंड सेट है, जो सोच है, जो तरीक़ाकार है, यही गलत है। यही है जो तबाही की तरफ ले जा रहा है। वो आइनी अदालत को जुडिशल रिफॉर्म्स से मिक्स कर रहे हैं। आइनी अदालत और है, जुडिशल रिफॉर्म्स और हैं। और जुडिशल रिफॉर्म्स अगर लानी है तो वो नीचे से लाएंगे। आइनी अदालत का तो मतलब है कि आप अपने मनपसंद के जजेस बिठाएं, कंप्रोमाइज जजेस बिठाएं, सियासी जजेस बिठाएं और मनपसंद के फैसले लें। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बनाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट सिविल और फौजदारी मुकदमे देखती रहे। दूसरी बात यह है कि भाईजान, पहले मरहले में बल्ला छीना, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला, गलत तशरीह की इस फैसले की इलेक्शन कमीशन ने और वोटर्स के तकद्दुस की हुई पामाली। दूसरे मरहले में इलेक्शन डाका पड़ा, मैंडेट चोरी हुई, वोट की इज्जत की हुई पामाली। तीसरे मरहले में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना और पहला फैसला आया नहीं माना, वज़ाती आर्डर आया नहीं माना, और अब तफसीली आर्डर आया है और उस पर भी बेनतीजा इजलास नहीं माना जा रहा। ये आइन और अदलिया की पामाली। 70 सफ़ाती फ़ैसला है, फ़ैसला पढ़ लें, एक एक लाइन पढ़ लें, एक एक चीज़ पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। इसमें इलेक्शन कमीशन पर बात हुई है, पेशावर हाई कोर्ट पर बात हुई है, 2 जज साहबान ने जो अकलीती फ़ैसला दिया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भट्टी साहब, मेरा सवाल है कि ये इम्प्लीमेंट होगा? आपके शहर से तो खबरें आ रही है, इम्प्लीमेंट नहीं होगा? उसी पे यार, उसी पे यार, नहीं उसी पे यार, उसी पे यार हूँ भाईजान। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि होना है या नहीं होना। तो 2 जज साहबान अमीनुद्दीन और नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि 8 जजेस का फैसला गैर आइनी और गैर आइनी फैसला मानने का कोई इदारा पाबंद नहीं है, जिसको उन्होंने नाशाइस्ता कहा तफसीली फैसले में और कंडक्ट के मुताबिक नहीं कहा आला अदलिया के। और फिर पीटीआई पे बात हुई कि वो जो एक बयानिया बना रहे थे कि पीटीआई तो गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, मिल गई रिलीफ पीटीआई को, उनमें उन्होंने बताया कि पीटीआई की दरख्वास्त मौजूद थी और अगर मौजूद ना होती तो फिर भी इस टेक्निकल चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। और जो काजी फायज ईसा साहब ने 9 सवाल पूछे थे रजिस्ट्रार से, उस पर भी बात हुई। अब पार्लियामेंट आइन साजी कर सकती है, कानून साजी कर सकती है। 2 अब इसमें मरहले हैं। पहला है कि क्या पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि बुनियादी इंसानी हकूक ख़त्म, तो क्या हम मान लेंगे? पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि औरतों को वोट का हक नहीं देना, तो क्या हम मान लेंगे? पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि शहबाज शरीफ ताहयात वज़ीर आज़म है, तो क्या हम मान लेंगे? और अगर ऐसी कानून साजी करेगी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कानून साजी करेगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप रहेगी, तो क्या हम ये बर्दाश्त कर लेंगे? अब आखिरी बात, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इससे आपको समझ आ जाएगा माइंडसेट। वही हुकूमत है, वही शहबाज शरीफ साहब हैं, वही आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, वही सुप्रीम कोर्ट है। पहले आता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और फिर आता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस। पहले आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लानी है, 1 मैन शो नहीं रहने देना सुप्रीम कोर्ट में, 3 चीफ जस्टिस अकेला ना करे, 3 रुकनी जजेस कमेटी करे। मगर उमर अता बंदयाल जाते हैं, फायज ईसा काजी आते हैं, तो फिर जमहूरियत बुरी लगने लगती है। सर, रियल पॉलिटिक्स है ना, आप पॉइंट नहीं समझ रहे। आप दिया जाता है उस वक्त। अब नहीं, रियल पॉलिटिक्स नहीं है भाईजान। एक 2 चीजें, सिर्फ 2 जुमले। पहले एक है रियल पॉलिटिक्स है, जमीनी हकायक हैं। दूसरा एक आपका स्ट्रक्चर, बुनियादी आईनी ढांचा, जिसके नीचे पार्लियामेंट है, जिसके नीचे आजाद अदलिया है, उसको तो आप नहीं ना डिस्टर्ब कर सकते।
उसको अगर आप सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला क्यों देती डिस्टर्ब है, नहीं कर आपके पास सकते? इख्तियार है अपना माने। इस मुल्क के अंदर डोगर कोर्ट ही बनी, क्यों अदलिया ने अपने आप को क्यों कर पामाल नहीं सकते? किया। इस मुल्क के अंदर फर्द वाहिद को राइट्स नहीं दिए गए पार्लियामेंट की तरह के तरमीम करने के। तो इस मुल्क में क्या है? इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।